3 प्रॉब्लम्स लिए थे। और वो 3 प्रॉब्लम पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, राइट? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम जो लिया था, फर्स्ट प्रॉब्लम था जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा था होमवर्क, उसकी हम बात करते हैं। तो वो प्रॉब्लम था टू डिड्यूस द रिलेशनशिप फॉर बैंड फोर्स। और दिया हुआ ये था कि बैंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, दैट मीन्स रो टू द पावर एक्स। देन वॉल्यूम पर डिपेंड था रो टू द पावर वाई। और उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंडेंट था, सो दैट इज जी टू द पावर जेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी टू द पावर जेड। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट रो टू द पावर एक्स वी टू द पावर वाई जी टू द पावर जेड। अब जरा देख लेते हैं, एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। अब जब डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी हमारा क्या होता है जी, मास बाय वॉल्यूम। तो दैट इज एम एल माइनस थ्री टू द पावर एक्स। ये हमारा वॉल्यूम है, सो दैट इज एल क्यू टू द पावर वाई। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू टू द पावर जी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एम एल टी माइनस टू हो गया, राइट? दैट इज इक्वल टू m to the power x l to the power minus 3x plus 3y plus z। अब इधर में क्या आएगा, t to the power minus 2z। क्लियर है ना? क्लियर है? ओके। अब जरा देखिए, इसके बाद हमारा वर्क क्या था, इक्वेटिंग द पावर और एक्सपोनेंट। इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोथ साइड। अब जैसे ही पेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू 1 आ जाएगा,
क्योंकि m टू द पावर x यहाँ से अगर इक्वेट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। देन -3x plus 3y plus j, that is equal to 1 and -2z इक्वल टू -2। यहां से देखते हैं तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वैल्यू डालिए, -3 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 3y इक्वल टू 1 minus 1 plus 3। That means 3y equal to 3। तो हम लोग बोल सकते हैं, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, y इक्वल टू 1, राइट। हम लोग बोल सकते हैं दैट मीन्स y इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1। क्लियर, क्लियर है जी। तो y इक्वल टू 1। तो अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो जरा देखें कि हमारा फाइनल क्या आता है रिजल्ट। तो बायोन्सी फोर्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जी, C रो टू द पावर 1 V टू द पावर 1 G टू द पावर 1। यानी F इक्वल टू डायमेंशनली हम लोग बोलते हैं रो वी जी। क्लियर है। एक बार फिर देख लें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 कैसे हुआ तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ m का पावर क्या है जी, यहाँ m का पावर 1 है, राइट। यहाँ भी m का पावर l का पावर 1 है, तो m का पावर 1 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 1। ये पूरा इक्वेशन l के पावर से इक्वेट हो रहा है, l का पावर 1 है तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, 1। और यहाँ देखिए t का पावर -2z है तो यहाँ -2, ये इससे इक्वेट हुआ। क्लियर है, क्लियर है। डेंसिटी तो नॉर्मली रो से नोटेशन देते हैं, पहले हम लोग डी से भी देते थे, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड जो होता है वो रो से होता है। ये इस टाइप का सिंबल है, स्मॉल पी के जैसा लेकिन थोड़ा सा कैसा, कर्वी, ऐसा, इस टाइप का है, समझे। क्लियर है ना। क्लियर है ना। नहीं, इसके बाद दूसरा क्या था, ओके, इरेज करें ना, राइट, ओके। वन मोर प्रॉब्लम हम लोगों ने जो दिया था वो था डेंसिटी। deduce relationship for density। ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था। तो देखिए डेंसिटी जो होगा वो मास पर यानी m टू द पावर x, एंड सेकेंड इज वॉल्यूम यानी v टू द पावर y पर डिपेंड करेगा।
अब देखते हैं, तो रो इक्वल टू सम सी एम टू द पावर एक्स वी टू द पावर वाई। अब डेंसिटी का अगर डायमेंशन हम बात करें तो एम एल माइनस थ्री एम टू द पावर एक्स हो गया, क्योंकि कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। और दिस इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एल क्यू टू द पावर वाई। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये टर्म जो है वो क्या है, वॉल्यूम है। कुछ लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वो वेलोसिटी, वो क्या है, वॉल्यूम है। तो एम एल माइनस थ्री इक्वल टू एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर थ्री बाई। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट या पावर इक्वेटिंग exponent of fundamental equating exponent of fundamental physical quantity तो यहां पर क्या होगा जी, m इक्वल टू m टू द पावर x, सो x इक्वल टू 1 so minus 3 equal to 3y, so y equal to minus 1, राइट। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट हमारा आएगा कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1 v टू द पावर माइनस 1। और हम जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, डेंसिटी रो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x v टू द पावर y। ओके, अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, तो डेंसिटी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर सम कांस्टेंट c m टू द पावर x v टू द पावर y इक्वल हो गया। डेंसिटी का आपने लिख दिया यहाँ पर, डायमेंशन मास का लिख दिया, उसके बाद से आपने किसका लिखा जी, वॉल्यूम का। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और इसके पावर को इक्वेट कर दिया, तो उससे हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ना कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये मैच हो गया। अगर कुछ और होता ना तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ ये निकालना है कि इसके प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन क्या है, समझे। हाँ, कांस्टेंट नॉर्मली हमें निकालने की जरूरत नहीं है, समझे। आगे बढ़े, यही तो इसका ड्रॉबैक है। अगर कांस्टेंट भी ये निकाल लेता ना तब तो कोई भी फॉर्मूला बना देता परफेक्टली। यही तो इसका ड्रॉबैक है कि इसको कांस्टेंट ही पता नहीं चलता। इसके बाद क्या था, और देन हमारा थर्ड जो होमवर्क था
उसकी हम बात करते हैं। थर्ड होमवर्क जो था दैट इज सरफेस टेंशन। तो दिया हुआ ये था कि सरफेस टेंशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स यानी F टू द पावर x एंड लेंथ L टू द पावर y। भाई सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड कर रहा था? फोर्स पर और लेंथ पे। तो अब तो एस इक्वल टू सम कांस्टेंट F टू द पावर x L टू द पावर y। अब एस सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा? देखिए प्रीवियस में हम लोगों ने बताया था कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एस इक्वल टू था एफ बाई एल, यानी एस एफ हो गया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, यानी सरफेस टेंशन हो गया एम टी माइनस टू। राइट, वैसे पहले आप निकाल चुके हो, अगर याद नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। So this is m t minus 2 f ml t minus 2 and this is the l to the power, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। So m t to the power minus 2 equal to m to the power x l to the power x t to the power minus, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, l to the power x प्लस y हो जाएगा, t to the power minus 2x हो जाएगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग पावर बोथ साइड। भाई किसका पावर इक्वेट कर रहे हैं? तो अभी तक हम लोगों ने बनाया तो अब हमें पता चल जाएगा कि वी आर इक्वेटिंग पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो m इक्वल टू m टू द पावर x, सो x इक्वल टू 1 एंड सिंपली ये उठा लेते हैं, l x प्लस वाई। इस साइड में तो l है ही नहीं, अगर इस साइड में l नहीं है तो आप क्या लिखिएगा, l टू द पावर 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 1। राइट, तो y का वैल्यू क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास चीजें आ रही हैं, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया जी, सो रिलेशन हो गया s इक्वल टू सम कांस्टेंट f टू द पावर 1 l टू द पावर -1। राइट, यानी हम लोग बोल सकते हैं s इक्वल टू f1 l माइनस। ओके, क्लियर है जी? चलिए, और हम लोग आगे प्रॉब्लम बना लेते हैं इसमें थोड़ा सा। इरेज करें ना,
अब देखिए किस टाइप के प्रॉब्लम जनरली हमारे नीट में या फिर आईआईटी में आते हैं। एंट्रेंस ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, राइट। देखिए देखिए द वेलोसिटी, एक क्वेश्चन लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v may depends on their wavelength, the density of water, and density of water को हम रो से डिनोट कर रहे हैं, and acceleration due to gravity, right? Acceleration due to gravity, small g. अब प्रॉब्लम हमारा क्या है? Find the relationship among the given physical quantity, among the given physical quantities। हमारे पास जो ऑप्शन है, जरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन है इसका v square directly proportional to lambda rho g। Second is v square proportional to lambda to the power minus 1, rho to the power minus 1, g to the power minus 1. And the third is v square directly proportional to lambda g. And the fourth option is v square directly proportional to rho g, सॉरी रो लैम्डा। ये चार हमारे पास ऑप्शन है, राइट। एक बार फिर से हम लोग पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम है द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v में डिपेंड्स ऑन। अब किस चीज पर डिपेंड कर रहा है जी? वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पर, डेंसिटी पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर। ओके, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये किन पर डिपेंडेंट है? इन चीजों पर ये डिपेंडेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमें ये सब कुछ भी पता नहीं है कि वेवलेंथ क्या है, बस हमें इतना पता है कि ये लेंथ है। हमें
ये वेव क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। ये पूछ क्या रहा है जी, ये पूछ रहा है वेलोसिटी से रिलेटेड। तो भाई वेलोसिटी का जो है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे, डेंसिटी पर और जी पे। क्लियर है? तो अब जरा हम इनके बीच में रिलेशनशिप ले आते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जब रिलेशनशिप के लाने की बात होगी तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो हम लोग ले लेते हैं कि वेलोसिटी, सॉल्यूशन लेते हैं। वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वेवलेंथ यानी लेमडा टू द पावर एक्स, सेकेंड डेंसिटी यानी रो टू द पावर वाई, एंड थर्ड इज जी, जी टू द पावर जे। अब वेलोसिटी का अगर हम बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाए, एल टी माइनस वन। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है कांस्टेंट लिखने का, क्योंकि हम पहले फॉर्मेट यूज कर चुके हैं, हमारा बाद में भी कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है, तो हम लोग अब डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। लेमडा, लेमडा लेंथ है तो एल टू द पावर एक्स। डेंसिटी सिंपली मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास बाय वॉल्यूम यानी एम एल माइनस थ्री टू द पावर वाई, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यानी एल टी माइनस टू टू द पावर जेड। राइट? अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ रहा है, एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टू द पावर एक्स प्लस जेड, देन एम टू द पावर वाई आ रहा है। थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ तीन जगह ए लेना, एक बार मैं लिख देता हूँ इसे। पहले एम लेते हैं, एम टू द पावर वाई आ रहा है यहाँ से, एल टू द पावर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, और टी का अगर हम बात करेंगे तो टी टू द पावर माइनस टू जेड। क्लियर है? क्लियर है जी? अब जरा इनके बीच में हम रिलेशनशिप ले आते हैं। ये क्वेश्चन हटा रहा हूं और यहाँ पर हम लोग ऊपर में इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनके पावर में, जो हमारा इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट, तो जरा ध्यान दीजिए, इस साइड में एम नहीं है, इक्वेट इन पावर, पावर बोथ साइड। जरा ध्यान दीजिए, इस साइड में अगर हम बात करेंगे तो एम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एम टू द पावर जीरो इक्वल टू एम टू द पावर वाई, सो वाई इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टाइम। सेकेंड देखिए, सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, वन, क्योंकि यहाँ पर क्या है जी, एल का पावर वन है। राइट? अब थर्ड जरा हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, टी टू द पावर माइनस वन इक्वल टू टी टू द पावर माइनस टू जेड, तो माइनस वन इक्वल टू माइनस टू जेड, तो जेड इक्वल टू क्या होता है जी, वन बाई टू। जेड का वैल्यू कितना आ गया, वन बाई टू। एक्स माइनस थ्री वाई, वाई का वैल्यू जीरो, जेड वन बाई टू इक्वल टू वन, तो एक्स प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, वन माइनस वन बाई टू, दैट इज वन बाई टू। क्लियर है? एक्स का वैल्यू क्या हो गया, वन बाई टू। तो अब हमारे पास जरा ध्यान दिया जाए कि रिलेशन क्या आएगा, v
फर्स्ट हमारा था, देखिए आपने क्या लिखा था, लेमडा, तो लेमडा टू द पावर 1/2, राइट। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये क्या था आपका, लेमडा टू द पावर एक्स था, रो टू द पावर वाई था, जी टू द पावर जेड था। क्लियर? तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब x का पावर कितना है जी, x का पावर 1/2, यानी लेमडा टू द पावर 1/2, राइट। y का पावर कितना है, 0, यानी रो टू द पावर 0, और g का पावर क्या है, 1/2। तो सिंपली हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा टू द पावर 1/2, g टू द पावर 1/2। तो अब जरा मुझे ये बताइए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए जी, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, जरा बताइए। आंसर क्या आना चाहिए, बताइए जी। बोलिए, 1 2 3 में ऑप्शन क्या आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम मतलब v स्क्वायर कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेमडा जी, राइट। दैट मीन्स द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, याद रखिए, v स्क्वायर लेमडा जी, दैट इज द लेमडा जी। क्लियर है? जब स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया, लेमडा जी हो गया। क्लियर ना? क्लियर है ना जी? ओके, नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इरेज करें। चलिए, क्या 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 बोल रहे हो? ओके, क्लियर है ना? ओके जी, चलिए। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ a soft bubble it depends on t equal to p to the power a, d to the power b, h to the power c, where T is pressure, D is density,
and S is surface tension. हमें चाहिए फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. जरा ध्यान दीजिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सॉफ्ट बबल का टाइम पीरियड क्या है, टी है. ये डिपेंड किस पर रहा है जी? ये प्रेशर पर, डेंसिटी पर और सरफेस टेंशन पर. तो हमें क्या चाहिए ए बी और सी के बारे में. अभी तक हमें ये कुछ नहीं पता है. देखिए हम लोग यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं हमें इनके बारे में कोई लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ डायमेंशन का कैसे यूज होता है ये ध्यान रखना है. राइट. हमें ये जरूरत है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रेशर का रोल क्या है, भाई सॉफ्ट बबल क्या है, कैसे ऑसिलेट होता है, ये सब हमें जरूरत नहीं है. हमें जानना क्या है कि भाई डायमेंशन का कैसे यूज करके इन्हें सॉल्व करेंगे. समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन से टर्म का डायमेंशन क्या होता है. टाइम पीरियड जरा देखिए. तो यहाँ पर टाइम पीरियड देखिए, पहले टाइम पीरियड तो टी हो रहा. प्रेशर का डायमेंशन थोड़ा आपको मैं देखता हूं. तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है जी? फोर्स बाय एरिया. अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो तो थोड़ा ले लेते हैं. तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया हो गया एल स्क्वायर. सो दिस इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू. ये हमारा प्रेशर का आ गया. डेंसिटी का आपके पास डायमेंशन अभी आप लोगों ने निकाला था. सो दैट इज मास बाय वॉल्यूम, यानी एम एल माइनस थ्री. ये क्या हो गया? डेंसिटी का डायमेंशन. एंड द थर्ड इज सरफेस टेंशन. तो जरा सरफेस टेंशन का डायमेंशन देख लेते हैं. एस इक्वल टू एफ बाई ए. फोर्स बाई एरिया, दैट इज फोर्स बाई एरिया. फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई, राइट. So this is ml t minus 2 upon L. So this is m, हमारे पास क्या जाएगा जी? m t माइनस टू. तो सारा डायमेंशन मैंने आपको ला कर रख दिया. आपको पहले से याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप निकाल लीजिए. धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप ये रिमाइंडर होते चले जाएंगे, अपने आप मेमोराइज हो जाएगा. इसलिए स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपने आप डायमेंशन आ जाएगा. अब देखो तो हमारे पास t इक्वल टू क्या था जी? p टू द पावर a, d टू द पावर b एंड s टू द पावर c. तो हम लोग लिख सकते हैं t का डायमेंशन t हो गया. प्रेशर अभी हम लोगों ने ला चुके हैं, ए मिल माइनस वन टी माइनस टू द पावर ए. डेंसिटी अगर हम बात करेंगे ए मिल माइनस थ्री टू द पावर बी. सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा जी? एम टी माइनस टू टू द पावर सी. अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब इन्हें सॉल्व करना. एम देखिए, एक यहाँ पर एम है, एम टू द पावर ए हो गया. यहाँ पर भी देखिए एम टू द पावर बी है तो ए प्लस बी हो गया. शायद किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ. देखिए एम टू द पावर ए है, एल टू द पावर माइनस ए हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टू ए हो गया. इस साइड में क्या होगा जी? एम टू द पावर बी हो गया, एल टू द पावर माइनस थ्री बी हो गया. इस साइड में क्या हो गया? एम टू द पावर सी हो गया, टी टू द पावर माइनस टू सी हो गया.
अब एम वाले सभी टर्म को एक साथ ले आइए, तो टी इधर हो गया, एम टू पावर ए, एम टू दी पावर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद एल वाले टर्म को ले आइए, एल का हमारा क्या होगा, माइनस ए माइनस 3b, उसके बाद से टी वाला ले आइए, टी टू दी पावर माइनस 2a माइनस 2c। क्लियर है? क्लियर है जी? अब देखिए, अब जरा इन्हें हम सॉल्व करेंगे, तो जरा इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। जरा हम यहाँ पर इसे हटाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इस साइड में ध्यान रखिए कि हमारे पास क्या है जी, एम मास नहीं है, लेंथ नहीं है, यानी उनका पावर क्या है, 0 है। तो हम लोग यूज कर रहे हैं इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, राइट। पावर तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग पावर बोथ साइड। क्लियर है? अब देखिए, जब पावर को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एम टू द पावर 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0। एक इक्वेशन मिल आ रहा है। दूसरा माइनस ए माइनस 3b, एल का अगर हम बात करेंगे, एल टू द पावर माइनस ए माइनस 3b इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है जी, एल टू द पावर 0 माइनस ए माइनस 3b इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए इक्वल टू माइनस 3b, राइट। अब इधर देखिए, माइनस 2a टी टू द पावर माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू क्या हो रहा है, टी हो रहा है, यानी माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू क्या हो गया, 1। यानी हम लोग बोल सकते हैं, माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, a प्लस सी इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, यानी a प्लस सी इक्वल टू माइनस 1/2। क्लियर है? a प्लस सी क्या हो गया, माइनस 1/2। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, a प्लस सी, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको ना कि a प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0, यानी माइनस 1/2 प्लस बी इक्वल टू 0। सो बी इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। तो a इक्वल टू हमारा क्या होगा, माइनस 3 इंटू 1/2। सो a का वैल्यू आ रहा है माइनस 3/2। अब c का वैल्यू अगर हम लाना चाहें तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए a प्लस सी, यानी a का वैल्यू आपने क्या डाल दिया, माइनस 3/2 प्लस सी इक्वल टू 1/2। ओके जी, क्लियर है ना? क्लियर है? थोड़ा सा मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ डी वाला टर्म। तो यहाँ देखिए, c का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 प्लस 3/2। सो c इक्वल टू क्या हो गया, तो c इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। एक बार फिर से थोड़ा इक्वेट कर लेते हैं, एक बार चेक आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, राइट।
ए का वैल्यू -3/2 है, बी का वैल्यू 1/2 है, सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है जी, जरा देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सी हमारे पास क्या है जी, -1/2। ओके ओके, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माइनस साइन किया है, दिस इज -1/2, so this is -1/2 plus 3/2, so this value is 1, तो c का वैल्यू क्या हो गया, 1। ध्यान दीजिए, -3/2 plus c equal to -1/2, so c equal to -1/2 plus 3/2, so c equal to क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? तो फाइनली ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। एक बार मैं फिर से पहले समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पावर हमारा क्या हो गया जी, हमें पूछा जो था क्वेश्चन हमारा ये था, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन था कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर पर, डेंसिटी पर और सरफेस टेंशन पे। ओके, तो सबसे पहले प्रेशर का हम लोगों ने डायमेंशन निकाला। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, दैट इज एम एल -1 टी -2। उसके बाद से सरफेस टेंशन, तो फोर्स बाय लेंथ एम एल टी -2 अपॉन एल, सो दैट इज एम टी -2। डेंसिटी का हम लोग जानते थे कि डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी एम एल -3। हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर का डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन और सरफेस टेंशन का डायमेंशन राइट कर दिया। राइट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, भाई सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो गया, एम आया, एम का पावर आया ए प्लस बी प्लस सी, एल का पावर आया -a -3b, और टी का पावर आया -2a -2c। अब इन्हें आपने क्या किया जी, पावर को इक्वेट करके सॉल्व कर दिया। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, दैट इज, नहीं, ये -1/2 है ना, -1/2 प्लस 3/2, सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया। हाँ देखो, क्या बोल रहे हो, जरा बोलना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो, ये -1/2 है ना, सी और ए का वैल्यू कितना है, -3/2, तो -3/2 इधर चला गया, तो -3/2 प्लस 3/2 हो गया, 3/2 -1/2, तो क्या हो जाएगा, 1/, ये 1 हो जाएगा। ओके, चलिए। हाँ वैसे भी बन जाएगा, वैसे बनाने में कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो, बनाने में क्या प्रॉब्लम है। -2a -2c इक्वल टू 1, यहाँ पर वैल्यू डाल दो जी, 3/2 वही आएगा, -2 इंटू -3/2 -2c इक्वल टू 1, सो दिस इज, अब ये वैल्यू क्या हो गया जी, दिस वैल्यू इज 3, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, -2c इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2c, राइट। अब देखिए, यहाँ पर ये माइनस, और इस साइड में ये क्या है, ये 1 है। ओके, उस साइड में -3 चला जाएगा, तो आ जाएगा। क्लियर है ना। ओके, अब देखिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। If pressure P
velocity v and time are taken as fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. Then dimensional formula. Then formula for force is, ध्यान रखिए इस टाइप का ना प्रॉब्लम ना बहुत बार पूछा है और ऐसा ही टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, राइट। क्या देखिए प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम, टाइम को क्या माना गया है, टाइम आप ले सकते हो कि टी है, इन्हें क्या माना गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब जब इनिशियली हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई फिर ये कैसे हो गया, ये नया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से आएगा। तो देखिए ये कोई नया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे ना, वो पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी अनदर सिस्टम में आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मान सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये क्या है, कोई नया आपको सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन किया गया है जिसमें प्रेशर को, वेलोसिटी को और टाइम को क्या माना गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और हमें डायमेंशन किसका चाहिए जी, फोर्स का। तो देखिए इस टाइप का जब प्रॉब्लम आए ना तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपली कुछ नहीं, आपको करना है कि मान लीजिए कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, तो प्रेशर टू द पावर x ले लीजिए, वेलोसिटी तो v टू द पावर y ले लीजिए, एंड टाइम t टू द पावर z ले लीजिए। अब देखिए तो अब आपको क्या करना है जी, इनका डायमेंशन लिखना है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे फोर्स, तो a मेल t माइनस टू, क्योंकि अभी आप निकाल चुके हैं। प्रेशर, प्रेशर का भी अभी जस्ट हम लोगों ने डायमेंशन प्रीवियसली प्रॉब्लम में निकाला था, और वो हमारे पास था ml माइनस वन t माइनस टू द पावर x, राइट। और वेलोसिटी तो वो हम जानते हैं एल टी माइनस वन होता है टू द पावर वाई, टाइम टी हो गया टू द पावर जी। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर हमारे पास आएगा एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई, और t का वैल्यू क्या आएगा, t टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जी। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं पावर, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड। तो यहाँ ध्यान दीजिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, अब यहाँ हमारा क्या हो गया, माइनस टू इंटू वन
-2 प्लस जेड इक्वल टू -2। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड इक्वल टू -2 प्लस 4, सो जेड इक्वल टू 2, राइट। तो अब यहाँ जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा जी, एफ जो हो गया दैट इज डायमेंशनली, ध्यान रखिए आप प्रोपोर्शनलिटी में चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी में कर लिख दीजिए, p टू द पावर 1 v टू द पावर 2 एंड p टू द पावर 2। क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है ना? क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, प्रेशर P, वेलोसिटी V और टाइम, इन्हें हम लोगों ने क्या लिया एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमें किसका डायमेंशन चाहिए, फोर्स का। तो आपने क्या किया, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान दिया कि भाई P टू द पावर x, V टू द पावर y, Z टू द पावर T टू द पावर Z। अब आपने क्या किया, फोर्स का डायमेंशन लिखा, प्रेशर का डायमेंशन लिखा, वेलोसिटी का और टाइम का। इसके बाद से इन्हें सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया जी, मास का पावर, लेंथ का पावर और टाइम के पावर को इक्वेट कर दिया। वहां से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, एक्स वाई और जेड का वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है जी? तो फाइनली हमारे पास जो आ रहा है रिजल्ट, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा P टू द पावर 1, V इज टू द पावर 2, P टू द पावर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके जी, एक बार देख लीजिए आराम से। क्लियर है ना? क्या बोल रहे हो? नहीं, आज प्रॉब्लम अभी, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा उसका प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है, समझे? इसमें कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ ना, कॉन्सेप्ट तो यही हुआ ना कि प्रोपोर्शनलिटी डेवलपमेंट है, ये किस पे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है। अभी तक हम लोग जैसे पढ़ रहे थे वही चीज तो हम लोगों ने लिखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर x, V टू द पावर y, Z टू द पावर T टू द पावर Z है। क्लियर? सॉल्व कर दिया। तो ओके, आज हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, कल हम लोग फिर आगे इसको प्रोसेस करेंगे, राइट? चलिए जी, ओके।